जापान में सेलिब्रेट किए जाने वाला एक ऐसा अनोखा फेस्टिवल जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और नोरा फतेही का शर्मसार कर देने वाला डांस जिसे लोग देखकर कह रहे हैं कि ये टीवी पर कैसे दिखाया जा रहा है। हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा और कैसे शूट किया जाता है फिल्मों में गोली लगने वाले सीन को, और सांप के काटने पर कैसे पता करें सांप जहरीला है या नहीं, और दिशा पाटनी ने किस किस अंग का कराया है प्लास्टिक सर्जरी। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों, जापान के लोग किसी भी चीज को बर्बाद नहीं होने देते, इसीलिए तो फसल काटने के बाद वो लोग बचे हुए भूसे की बड़ी बड़ी आकृतियां बनाते हैं। हर साल जापान में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे वारा फेस्टिवल कहा जाता है। इस फेस्टिवल में जापान के किसान बचे हुए भूसे से बड़े बड़े आकार के जानवर बनाते हैं। इस फेस्टिवल में भूसे की मदद से बड़े बड़े हाथी, शेर, मगरमच्छ, चिंपैंजी आदि जानवरों की आकृतियां बनाई जाती हैं और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, आपने भी कई फिल्मों में बंदूक से गोली मारने वाले सीन देखे होंगे, लेकिन अगर उन्हें ठीक से शूट नहीं किया जाए तो लोग उन्हें नकली समझते हैं। ऐसे सीन्स को शूट करने के लिए बेस्ट एक्टर चाहिए होते हैं, इसीलिए ऐसे सीन को शूट करने के लिए ये आर्टिस्ट कई घंटे तक प्रैक्टिस करते हैं, जिससे ये इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि सीन शूट होते समय एकदम परफेक्ट शॉट देते हैं और इन्हें देखकर पता ही नहीं लगता कि इन्होंने गोली लगने की एक्टिंग की है या इन्हें सच में गोली लगी है। इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। फैक्ट नंबर 10। अगर आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे हैं तो आपके पास ये शानदार गैजेट जरूर होना चाहिए। इस गैजेट का नाम स्मॉल बेबी रॉकिंग चेयर है। इसमें आपको सिर्फ छोटे बच्चों को बैठा देना है। इसके बाद इसमें स्प्रिंग लगे होने के कारण ये चेयर इस तरह से जंप करता है। इसके साथ ही ये आगे भी बढ़ता है। जब तक बच्चा इस रॉकिंग चेयर पर बैठा है तब तक आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हैं। साथ ही ये चेयर हिलता रहता है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे इस पर आराम से बैठे रहते हैं, रोते नहीं है। फैक्ट नंबर 9। अगर आपको कभी सांप काट ले तो कैसे पता करेंगे कि वो जहरीला था या बिना जहर का? चलिए बताते हैं। अगर सांप के काटने के बाद आपकी स्किन में इस तरह से 2 गड्ढे बन जाए तो समझ लीजिए वो सांप जहरीला था और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर सांप के काटने के बाद स्किन पर इस तरह से वी शेप की लाइन बन जाए तो इसका मतलब है कि सांप जहरीला नहीं था और घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आपको एक डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लेना चाहिए। फैक्ट नंबर 8। दिशा पाटनी बॉलीवुड की फेमस हीरोइन है, लेकिन क्या आप जानते हैं दिशा क्या थी और क्या हो गई? ये आप उनके पुराने फोटो देखकर समझ सकते हैं। पुराने फोटो में आप देख सकते हैं उनकी नाक, उनके गाल और उनके होठ कितने अलग हैं, और रिसेंट पिक्चर्स में दिशा बिल्कुल ही अलग नजर आ रही हैं, जहां उनके शार्प फीचर्स हैं। इसके लिए दिशा पाटनी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, जहां पर उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक, अपने होठ और अपने चेहरे के फीचर्स को पूरी तरह से बदलवा लिया है। लेकिन शुक्र है दूसरी कुछ सेलिब्रिटीज की तरह उनकी प्लास्टिक सर्जरी फेल साबित नहीं हुई। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप भी जब कोई दवाई या कोई फूड पैकेट खरीदते हैं तो आपको उसके अंदर एक सफेद कलर का छोटा सा पैकेट नजर आता होगा। ये पैकेट बहुत बार प्लास्टिक के पैक डब्बों में भी रहता है। इस पैकेट में सिलिका भरा होता है, जिसका काम प्रोडक्ट को मॉइस्चर से बचाना होता है। किसी खाने के पदार्थ में या बंद डब्बे में नमी आ जाए, इसीलिए ये सिलिका का पैकेट डाला जाता है। लेकिन अगर ये पैकेट खुला हो या सिलिका आपके खाने में मिल जाए तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इस खाद्य पदार्थ का उपयोग ना करें और तुरंत दुकान पर जाकर इसे चेंज करवाएं। फैक्ट नंबर 6। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अकेला घर कौन सा है? ये घर एक आइलैंड पर बना है जो समुद्र के बीचों बीच, और उस आइलैंड का नाम एलिडे है। इस आइलैंड पर ये अकेला एक घर बना हुआ है। ये आइलैंड आइसलैंड कंट्री में है और इसका पूरा एरिया 0.45 किलोमीटर स्क्वायर है। इस आइलैंड पर बना ये इकलौता घर दरअसल हंटिंग लॉन्च है, जिसे एलिडे हंटिंग एसोसिएशन द्वारा 1950 में बनाया गया था। लेकिन खाने पीने की समस्या होने के कारण यहाँ पर लोगों ने रहना बंद कर दिया, जो कि हंटिंग के लिए रहा करते थे। आज के समय यहाँ पर कोई नहीं रहता। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, टीवी पर एक डांस रियलिटी शो डांस प्लस प्रो का पिछले दिनों एक टेलीकास्ट दिखाया गया, जिसमें नोरा फतेही ने कुछ इस तरह का डांस किया। लेकिन नेशनल टीवी पर इस तरह का डांस करना क्या सही है? नेशनल टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी देखते हैं, और अगर उनका इस तरह का डांस देखकर कोई छोटा बच्चा इन्फ्लुएंस हो गया और पब्लिक में जाकर इसी तरह का डांस करने लगा तो क्या होगा? क्या हमारी मिनिस्ट्री को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या हमें इस तरह की चीजों पर रोक नहीं लगानी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 4। बात करेंगे गाड़ी वोल्वो XC90 की, और इस कार का इंजीनियर अभी तक 20 लाख से भी ज्यादा जान बचा चुका है। आज से लगभग 7 साल पहले वोल्वो के हेड का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सीट बेल्ट लगाने के बाद भी उन्होंने अपने एक करीब रिश्तेदार को खो दिया था। उसके बाद उन्होंने वोल्वो को सेफेस्ट कार बनाने के लिए स्वीडन के बेस्ट इंजीनियर नील को हायर किया, जिसके बाद 3 पॉइंट सीट बेल्ट इन्वेंट हुआ, जिसके लिए वोल्वो ने कोई एडिशनल चार्ज भी नहीं लगाया। यही वजह थी कि उस समय वोल्वो सबकी नंबर 1 पसंद बन गई थी, और उनके इस कदम ने कई लाख जानें बचाई थी। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जब द ग्रेट खली से पूछा गया कि WWE में जो फाइट होती है वो असली होती है या नकली, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया कि बोलती ही बंद कर दी। उन्होंने कहा, अगर किसी को ऐसा लगता है कि रेसलिंग में जो फाइट होती है वो नकली है तो वो मेरे साथ चले, वहां पर चलकर फाइट करे और उसके बाद जवाब दे कि फाइट असली होती है या नकली। अगर WWE में लड़ी जाने वाली लड़ाई नकली होती है तो कोई भी बंदा उठकर रेसलर बन सकता था, और अगर किसी को कोई डाउट है तो मेरे साथ चलकर एक बार WWE में एक फाइट कर ले। उनके जवाब में सबके मुंह पर ताले लगा दिए। फैक्ट नंबर 2। क्या आप जानते हैं कियारा आडवाणी की जो महंगी गाड़ी है वो किसके नाम पर रजिस्टर है? ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये गाड़ी आलिया आडवाणी के नाम पर रजिस्टर है। जी हाँ, असल में कियारा का ही असली नाम आलिया है, जो उन्होंने बॉलीवुड में आने के बाद सलमान खान
खान के कहने पर आलिया से कियारा कर लिया। ये गाड़ी उन्होंने कोटक महिंद्रा फाइनेंस बैंक से फाइनेंस करवाई है। ये गाड़ी मर्सिडीज मेबैक S580 4मैटिक है। आपको बता दें इस गाड़ी की कीमत 3 करोड़ 10 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, रोल्स रॉयस कार का एक टॉय आता है जिसका रेट सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा टॉय है और ये भी हाई डिमांड पर ही बनाया जाता है। इसे कस्टमर के हिसाब से कस्टमाइज किया जाता है और इस खिलौने की कीमत इतनी है जितने में आप 4 या 5 असली सस्ती गाड़ियां खरीद सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम खिलौने की ही बात कर रहे हैं। और रोल्स रॉयस का ये खिलौना 30 लाख रुपए का आता है जिसका डिजाइन असली रोल्स रॉयस की तरह ही होता है।